लगता है कि अब सिर्फ पैसे वाले पदाधिकारी, माफिया अधिकारी, पूंजीपति के बच्चे ही इस तरह के एग्जामिनेशन में compete कर पाएंगे। जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लड़के हैं, वह अब किसी भी एग्जाम को compete नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बेहतर कोचिंग नहीं है। कुछ ही बच्चे हैं जो जीनियस होने के बावजूद या तो किसी तरह वो निकल जाते हैं, जिसके साथ वो धोखा नहीं कर सकता। अन्यथा अब 80-90% मिडिल क्लास के बच्चे हमारे एग्जामिनेशन, नीट्स के एग्जामिनेशन या इस तरह के एग्जामिनेशन, बीपीएससी, यूपीएससी में हम क्वालिफाइड नहीं कर सकते। हम नीट्स के एग्जामिनेशन में चाहते हैं कि 12वीं क्लास के जो एग्जामिनेशन है उसके मार्किंग पे ही बच्चों का एडमिशन हो। नीट्स के एग्जामिनेशन को खत्म कर दिया जाए और यह आवाज सबको उठानी चाहिए। यह आवाज यदि नहीं उठी तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आने वाले समय में किसी भी गरीब किसान, मिडिल क्लास, कोई काश्तकार, कोई छोटे व्यापारी का बच्चा अब आप डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना आपको छोड़ देना चाहिए। आप समझिए कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी कोचिंग माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी भी 7 बार सीबीआई इंक्वायरी के बावजूद भी किसी को सजा नहीं हुआ। प्रावधान आप देखिए, भारत सरकार ने क्या प्रावधान लाया है इस पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड के मामले में। 1 रुपये का जुर्माना, 10 साल की सजा। संजीव मुखिया जेल से ही सारे क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद वहीं से पैसे कमा रहे हैं और वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। आप हिंदुस्तान के इतिहास में जब से क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ, वो सब लोग राजनीति में आकर 2-2 हाथ अपनाए और अपना रसूख आप उनकी देखिएगा तो आप हतप्रभ रह जाइएगा। एक ही घर में 5-5 लोग का डॉक्टर बन जाना, डॉक्टर मेडिकल में एडमिशन होना। एक तरफ इतने महंगे कॉलेजेस हैं जिसमें हमारे मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। सरकारी मेडिकल कॉलेज में हम जा ही नहीं सकते जब 720 मार्क्स। अब क्या बोला जाता है एनआईटी के द्वारा कि कुछ क्वेश्चन सिमिलर हुआ, मिला। आश्चर्य है, मैं इन गधों को क्या कहूं। आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा, पैर रहते लंगड़ा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अरे 85% क्वेश्चन जब मैच कर गया 600 मार्किंग का, उसके बावजूद भी तुम कहते हो कि कुछ क्वेश्चन मैच किया। यदि मैं समझ में मुझे नहीं आता कि एक पिता यदि अपने बेटे ने अपने पिता को भेजा और वो थाना नहीं गया होता तो इस क्या परिस्थितियां होती। और हम नीट्स के मुद्दों पर हम क्रांति नहीं कर पाए। इतने मुद्दों पर तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। लगातार मेरे बच्चे लाठी खा रहे हों, TR4 पर हम, और सभी जब भी जिसकी सरकार रही वही क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ।